आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है दो भाइयों की जिन्होंने अपनी चालाकी और समझदारी से एक खतरनाक भूतनी को कैसे भगाया और साथ में 1 लाख का इनाम भी जीत लिया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। टप्पू अपने जानवरों को चराकर घर की तरफ जा रहा होता है। तभी चाय की दुकान से एक व्यक्ति टप्पू को आवाज देता है। अरे टप्पू, बात तो सुन, कहाँ जा रहा है? भाई साहब मैं घर जा रहा हूँ। अरे टप्पू, तेरी दादी ठीक है? उनकी तबीयत पानी कैसी है? मेरी दादी की तबीयत पानी सब सही है। टप्पू, तू तो बकरी चराने आ गया है, अभी तेरी दादी के पास कौन है और उनका ख्याल कौन रख रहा है? मेरी दादी के पास मेरा बड़ा भाई है, वह दादी को निला देता है और मैं बकरी को चरा लेता हूँ। इनसे हमारे घर का खर्चा भी चल जाता है। अरे भाइयों, गप्पे सप्पे खूब हो गए हैं, अब रात होने वाली है। अब मुन्नी भूतनी का घूमने का टाइम हो चुका है। अब घर चलने में ही भलाई है, नहीं तो हम सबको मुन्नी भूतनी पकड़ कर ले जाएगी। यह बात सुनकर सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। टप्पू भी अपने जानवरों को लेकर घर की तरफ चल पड़ता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं मुन्नी भूतनी कौन है और गांव वाले मुन्नी भूतनी से इतना क्यों डरते हैं। मोहनलाल, इस हवेली को किसी भी तरह खाली करवाओ और इसमें जो भी भूतनी रहती है उसको यहाँ से कैसे भी करके भगाओ। मुझे ये हवेली 5 दिन के अंदर खाली चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर सुपर मार्केट बनाना चाहता हूँ। मालिक, मुन्नी भूतनी बहुत ही खतरनाक है, इससे गांव वाले भी डरते हैं। इसको मैं तो नहीं भगा पाऊंगा। मोहनलाल, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। जी मालिक, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मोहनलाल, मेरी बात अच्छे से सुनो। तुम बहुत सारे पोस्टर छपा लो और उस पर लिखवा दो, जो इस मुन्नी भूतनी को हवेली से भगाएगा उसे 1 लाख रुपए की इनाम मिलेगी। मालिक, आपका आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। मालिक, इस गांव के लोग पैसे के लिए कुछ भी कर लेंगे। तभी यहाँ से मुन्नी भूतनी की आवाजें आने लगती हैं और मोहनलाल वो तो पट्टी लगाकर ऐसा भागता है और पीछे मुड़कर भी नहीं देखता। अरे ऊपर वाले, आज तो बचा ले रे। मालिक ने मुझे कहाँ फंसा दिया है, अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। बस एक बार बचा ले ऊपर वाले। दोस्तों, अब हम आपको वापस से टप्पू और झप्पू के पास लेकर चलते हैं। अरे दादी, तूने खाना तो खा लिया ना? अरे टप्पू, तू तो नालायक है। मेरा ख्याल तो मेरा झप्पू बेटा ही रखता है। दादी, मेरा काम जानवरों को चराने का है और बड़े भैया का काम आपका ख्याल रखने का है, तो वही आपको खिलाएगा और वही आपको निलाएगा। मैं तो केवल अपनी बकरियों और गाय को चरा सकता हूँ। तभी उनकी बातें सुनकर वहाँ पर झप्पू आ जाता है। अरे दादी, क्या हो गया? इतनी तेज बोल बोल के किसको डांट रही हो? अरे झप्पू बेटा, तेरे इस नालायक भाई को डांट रही हूँ। इसको कुछ और काम तो है नहीं, सारा दिन बकरी चरवा लो, और तो कुछ आता जाता नहीं है। दादी, मेरी बात सुनो। यदि मैं जानवरों को नहीं चराऊंगा तो अपने घर का खर्चा कौन चलाएगा? भैया तो सारे दिन घर पर ही पड़े रहते हैं। इतनी सी बात कहकर टप्पू गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और झप्पू भी अकेले में जाकर ये सोचने लगता है कि टप्पू बात तो सही कह रहा है। झप्पू सारी रात सोते सोते कुछ सोचने लगता है और फिर सुबह होती है। झप्पू टप्पू के पास जाता है। टप्पू, मैंने सारी रात सोचा कि तू बात तो सही कह रहा है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आज से काम पर जाऊंगा। भैया, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दादी मुझे बहुत ज्यादा डांटती है। अरे टप्पू, तुझे दादी को नहलाना ही तो है और बस थोड़ा सा खाना खिलाना है और कुछ नहीं करना। भैया, बस इतना ही काम करना है। भैया देखना, मैं दादी को इतना अच्छा नहलाऊंगा, दादी सबसे सुंदर दिखेगी। और खाना कौन खिलाएगा? भैया, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं दादी को नहला भी दूंगा और खाना भी खिला दूंगा। आपसे ज्यादा दादी का ख्याल रखूंगा। और इसके बाद झप्पू यहाँ से चला जाता है और टप्पू अपनी दादी को नहलाने के लिए गर्म पानी लगा देता है। फिर वो अपने जानवरों को चारा डालने के लिए चला जाता है और इधर दादी खाट के अंदर आराम से सो रही होती है। अरे नालायक, मुझे नहला तो दे, कहाँ चला गया? अरे दादी, आ रहा हूँ, थोड़ा जानवरों को चारा डाल दो। इधर गर्म पानी बहुत ज्यादा हो चुका था और टप्पू को इस बात का पता नहीं होता कि पानी इतना गर्म हो चुका है और वो इसी पानी से अपनी दादी को नहला देता है। और टप्पू सोचने लगता है कि दादी इतनी गोरी कैसे होने लगी है। मुझे लगता है मैंने दादी को अच्छे से नहला दिया है। अब भैया को आने दो, उनको बताऊंगा दादी को कैसे नहलाया जाता है। टप्पू को पता नहीं होता कि गर्म पानी से जलकर दादी मर चुकी है और वो सोचता है कि दादी सो चुकी हैं, इसलिए दादी को ले जाकर खाट पर सुला देता है। और उधर झप्पू अपने काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे एक घर की दीवार पर एक पोस्टर दिखाई देता है। दोस्तों, ये पोस्टर वही है जो मोहनलाल ने अपने मालिक गोपाल के कहने पर चिपकाए थे। दोस्तों, झप्पू अपने घर लौट आता है और टप्पू को आवाज देने लगता है। अरे ओ टप्पू, अरे
मैं जानवरों को चारा डाल रहा हूँ। अरे ओ टप्पू, इधर आ, मुझे तुझसे कुछ काम है। भैया आ रहा हूँ। और इसके बाद टप्पू अपने भाई के पास जाता है। दोस्तों, झप्पू को थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि टप्पू ने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। अरे ओ टप्पू, तूने दादी को निला तो दिया था ना? भैया मैंने आपसे भी बहुत ज्यादा अच्छा निलाया है दादी को। एक बार भैया दादी को जाकर देखो, दादी कितनी गोरी हो गई है। अरे अच्छा टप्पू, अच्छा, अभी जाकर देखता हूँ दादी को। दोस्तों, झप्पू जाकर अपनी दादी को देखता है और अपनी दादी को देखते ही झप्पू के तो होश उड़ जाते हैं और वो घबराई हुई आवाज में टप्पू को आवाज लगाने लगता है। अरे टप्पू, जल्दी से आ, तूने ये क्या कर दिया? दोस्तों, टप्पू भी वहाँ पर जल्दी से भाग कर आता है। अरे भैया क्या हो गया है, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? देख, तूने दादी को गर्म पानी से नहलाकर मार दिया। दादी गोरी नहीं हुई थी, गर्म पानी से जलकर मर गई। अरे भैया मुझे पता नहीं था दादी नहलाने से मर जाएगी। मैंने तो सोचा दादी सो रही है, इसलिए मैंने दादी को खाट पर ले जाकर सुला दिया। टप्पू, अब जाकर सभी गांव वालों को भी बुला कर ला, अब दादी का दाग संस्कार भी करना है। जी भैया, अभी जाता हूँ और सभी गांव वालों को बुला लाता हूँ। दोस्तों, टप्पू गांव वालों को बुलाने चला जाता है और इसके बाद सभी गांव वाले टप्पू के घर पर आ जाते हैं और दादी का दाग संस्कार कर दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद कई दिन गुजर जाते हैं और एक दिन झप्पू और टप्पू आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी टप्पू बोलता है, भैया सारे पैसे दादी के दाग संस्कार में खत्म हो गए हैं, अब हम क्या करेंगे? टप्पू, मेरे पास एक आइडिया है। भैया बताओ तो सही, आपके पास कौन सा आइडिया है? टप्पू, जब मैं काम की तलाश के लिए घर से बाहर गया था तो वहाँ पर एक घर के बाहर पोस्टर चिपक रहा था जिस पर लिखा हुआ था, जो मुन्नी भूतनी को भगाएगा उसे 1 लाख रुपए इनाम मिलेगी। भैया आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुन्नी भूतनी बहुत ही खतरनाक है, वो हमको मार देगी। टप्पू, अपने पास पैसे खत्म हो चुके हैं, हमें कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। भैया मेरे पास भी एक आइडिया है। दोस्तों, टप्पू थोड़ा चतुर था और उसके दिमाग में कुछ खुराफाती बातें आती हैं और वो झप्पू को सारी बात बता देता है कि उन्हें क्या करना है और दोनों उस काम के लिए लग जाते हैं। झप्पू बाजार जाता है और बाजार से एक रस्सी ले आता है और उधर टप्पू एक किसान के पास जाता है और उससे सुअर के बच्चे ले आता है। टप्पू आते समय एक दुकान से दही का पैकेट भी लेकर आता है। दोस्तों, झप्पू आते समय एक मंदिर पर जाता है और वहाँ से एक शंख ले आता है। अब दोनों भाई घर पर आ चुके थे। भैया मैंने आपको जिस चीज के लिए बोला है आप वो चीज लेकर तो आ गए ना? टप्पू, तूने जिस चीजों के लिए बोला था वे सब लेकर आ गया हूँ मैं। दोस्तों, अब दोनों भाई हवेली की तरफ जाने लगते हैं। दोस्तों, आप सोच नहीं सकते दोनों भाइयों के दिमाग में क्या खुराफाती चल रही थी। झप्पू को तो डर लग रहा था कहीं टप्पू कोई गड़बड़ ना कर दे। जब से दादी की मौत हुई थी, झप्पू को टप्पू के ऊपर भरोसा नहीं था कि टप्पू कोई अच्छा काम कर सकता है, पर घर में पैसे खत्म होने के कारण अब ये कदम तो उठाना ही पड़ेगा। अब दोनों भाई हवेली के अंदर जा चुके थे। भैया आप कहीं पर जाकर छुप जाओ, मैंने आपको जैसा बोला था बस आप वैसे ही करते रहना। ठीक है टप्पू, मैं छिप जाता हूँ, पर तू संभल कर रहना मुन्नी भूतनी से। मुन्नी भूतनी बहुत खतरनाक है। टप्पू मुन्नी भूतनी को आवाज लगाने लगता है। ए मुन्नी भूतनी, कहाँ पर है तू? मैं तुझसे नहीं डरता, तेरी हिम्मत है तो मेरे सामने आ। किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी हवेली में आकर मुझे धमकी दे रहा है? अरे मुन्नी भूतनी, तुझ में दम है तो मेरे सामने आ। छुप छुप कर कहाँ से बातें कर रही है तू? दोस्तों, टप्पू और मुन्नी भूतनी अब आमने सामने आ चुके थे। तभी टप्पू बोलता है, ए मुन्नी भूतनी, मुझ में तुमसे ज्यादा शक्ति है, चुपचाप से इस हवेली से निकल जा, क्योंकि ये हवेली मेरी है। अरे दुष्ट व्यक्ति, ये हवेली मेरे है, तू चुपचाप से यहाँ से निकल जा। ए मुन्नी भूतनी, जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति होगी ये हवेली उसी की होगी। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति होगी वो हवेली उसकी होगी। पहले तू तेरी शक्ति दिखा। मुन्नी भूतनी देख, मेरे पास तुझसे भी बड़ी पूंछ है। इतना कहने के बाद जहाँ पर झप्पू छुपा होता है वहाँ से टप्पू को एक रस्सी देता है और टप्पू अपने पीछे रस्सी लगा लेता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये एक पूंछ है। तू भी देख, मेरे पास कितनी बड़ी पूंछ है। दोस्तों, मुन्नी भूतनी की पूंछ ज्यादा बड़ी नहीं हो पाती और टप्पू उस पर बहुत तेज तेज हंसने लगता है। अरे मुन्नी भूतनी मुन्नी भूतनी देख, मेरे पास कितनी बड़ी जू है।
तेरे पास भी इतनी बड़ी जू है क्या? टप्पू जैसे ही जू का नाम लेता है, वहाँ पीछे से झप्पू एक सुअर का बच्चा छोड़ देता है, जिससे मुन्नी भूतनी को लगता है कि ये टप्पू की जुएं हैं। अब तू भी देख, मेरी कितनी बड़ी जुएं हैं। टप्पू फिर से हंसने लगता है और मुन्नी भूतनी की मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि मुन्नी भूतनी की जुएं छोटी थीं। अरे मुन्नी भूतनी मुन्नी भूतनी देख मैं कितना ज्यादा थूकता हूँ, इतना तो तू भी नहीं थूकती होगी। ऐसा कहते झप्पू फिर से पीछे से एक दही का पैकेट टप्पू के पास फेंक देता है, जिससे ऐसा लगता है कि टप्पू ने थूक दिया हो। अब तू देख, मैं कितना ज्यादा थूकती हूँ। दोस्तों टप्पू फिर से मुन्नी भूतनी पर हंसने लगता है और उसकी मजाक उड़ाने लगता है, क्योंकि मुन्नी भूतनी इतना ज्यादा थूक नहीं पाती है। अरे मुन्नी भूतनी ए मुन्नी भूतनी, मैं तुझे एक मौका और देता हूँ, तुझमें मुझसे ज्यादा दम है तो सबसे तेज पात के दिखा। दोस्तों मुन्नी भूतनी अपना पूरा दम लगाकर पातती है। फिर बाजी आती है टप्पू की। अब मुन्नी भूतनी तू देख मैं कितना तेज पाता हूँ। ऐसा कहती झप्पू पीछे से शंख बजा देता है, जैसे मुन्नी भूतनी वहीं पर जलकर मर जाती है। मुन्नी भूतनी के मर जाने के बाद टप्पू और झप्पू 1 लाख का इनाम जीत चुके थे और गांव वाले उनसे बहुत ही खुश थे, क्योंकि मुन्नी भूतनी से सभी गांव वाले परेशान थे। दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है? कितना भी मुश्किल और कितना भी बड़ा काम हो, यदि उसको धैर्य और समझदारी से किया जाए तो हम उसे कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों न हो।